हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इन क्वेश्चनों को करने से पहले देखो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। तो देखो पहले उसे मैं बनाना आपको सिखाता हूँ। देखो आपने इस तरह की टेबल में आपने वैल्यू निकाली थी, साइन 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपने 90 डिग्री तक की वैल्यू निकाली थी साइन कॉस टेन कॉट वगैरह की। अब इसमें हमें आगे देखना है 180 डिग्री, 220, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। इनकी भी हमें वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। तो देखो ये आपके डिग्री में है, ये आपके रेडियन में है। ये तो जानते ही हो ना चेंज करना। ये 30 डिग्री है तो इसका रेडियन क्या हो जाएगा, पाई/6 डिग्री। 45 डिग्री, इसका रेडियन पाई/4। ये रेडियन में वैल्यू है, ये डिग्री में वैल्यू है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखो पहली वाली जो साइन की है ना, ये वैल्यू याद कर लेना और बाकी सारी इसी से बन जाएंगी। तो जैसे आपको लर्न करना है, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई और साइन 30 की यानी पाई/6 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और 90 की वैल्यू 1। मैंने एक ये याद कर ली। अब इसी एक की सहायता से क्या करूँगा, मैं सारे कॉलम भर दूंगा, इन सब की वैल्यू भर दूंगा मैं। तो कैसे करेंगे देखना, ध्यान देना। इधर से उठाना शुरू कर दो, इस 1 को यहाँ ले आओ, √3/2 को इधर ले लो, 1/√2, 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। तो देखो साइन का मैंने याद किया, उससे मैंने कॉस वाली भी लाइन पूरी कर दी। ठीक है, अब देखो टेन क्या होता है। देखो टेन के बारे में आपको पता होगा, टेन इक्वल टू होता क्या फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर टेन आपको जैसे मानो 30 की वैल्यू निकालनी है तो यानी साइन 30 की वैल्यू अपॉन कॉस 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू देखो ये रही, साइन 30 की वैल्यू क्या है आपकी, आपकी 1/2 है। 1/2 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू यानी इसके अपॉन ये इन दोनों को हम अपॉन में ले लें यानी फ्रैक्शन में ले लें तो 10 की वैल्यू निकल जाएगी हमारी आराम से। अब जैसे जैसे ये है 0.1, 10 इसका इसको 0.1 क्या हो गया 0, तो ये तो 0 हो गया। 1/2 अपॉन √3/2, इसको अपॉन में करेंगे देखो 1/2 अपॉन √3/2। तो इसका मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले से होगा और इनका बीच वालों से होगा आपस में। तो 2 तो ऊपर आ गया और 2√3 नीचे आ गया, ऐसे 2 से 2 कैंसिल कर गया, 1/√3 आ गया, नहीं आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 जब एक जैसी ऊपर नीचे होती है तो क्या होता है, उसका काट के 1 आ जाता है ना, ये 1 हो गया। √3/2 अपॉन 1/2, तो ये ऊपर पहुंचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा √3 और 1/0। जीरो जिसके भी नीचे आता है आपने पढ़ा होगा रैशनल इरेशनल नंबर में, नीचे 1/0 अपने 1/0 क्या हुआ बताओ। जैसे आपको बताया जाए भाई 1/0 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने पता है ना रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q होता है। यानी Q नॉट 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 किसी का भी नीचे आता है, डिनोमिनेटर 0 होता है, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन। ऐसे अब 10 की आ गई और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना, तो 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइन। इसका उल्टा कर दो √3/1 यानी √3, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। इसका उल्टा इसके नीचे 1 मान लो, इसका पलट दो तो क्या हो जाएगा 1/√3 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो देखो एक मैंने याद किया था, 3 कॉलम मैंने भर दिए। अब देखो सेक को ले लो, सेक किसका उल्टा होता है, मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, सेक उल्टा होता है कॉस का। तो 1 का देखो ये कॉस की जितनी वैल्यू है ना, इनका रेसिप्रोकल कर देना, जितनी भी वैल्यू है तो सेक की निकल आएंगी। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल करूँगा 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करूँगा √2 हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल करूँगा 2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, कुसेक कुसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है। तो साइन वाली जो वैल्यू है इनका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो इनको,
तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड। इसका 2 √2 और 2/√3, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। तो ये देखो 90 तक तो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ा था। अब बात करते हैं हम इन 180, 270, 360 यानी पाई। 180 का मतलब पाई हो गया, 270 का मतलब 3π/2 और 360 का 2π। अब इनकी वैल्यू देखो, मैं बताऊं कैसे याद करना है। इसकी वैल्यू देखो 360 की देखो पहले, तो साइन बिल्कुल ऐसे कर देना, साइन कॉस टेन की जैसी की जैसी वैसे उतार लेना, 0 1 एंड 0। बात समझ में आ गई? बाकी का तो मैं कॉट सेक कोसेक इनका रेसिप्रोकल कर दूंगा, इनकी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। अब जैसे चलो इसी को कर लो कंप्लीट पूरा। ये किसकी वैल्यू है? कॉट की। तो इसका 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा, नहीं होगा? नॉट डिफाइन हो गया। सेक सेक यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल 1 का 1 ही होगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। यानी जो 0 की वैल्यू है ना, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक, जो 0 वाले की वैल्यू है वही 360 की वैल्यू डाल देना। तो ये कॉलम भी पूरा हो गया आपका। अब देखो इसकी बात करें हम पाई की। पाई इसे कुछ तो देखो याद करना ही पड़ता है। ये 1 हो गया, 1 ले लेना, ये 0 और ये हो जाता है नॉट डिफाइन, ठीक है। और इसको देख लो 3π/2 को, ये -1 ले लेना और ये 0 और ये नॉट डिफाइन। कुछ तो याद कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और बाकी क्या होगा? इनका रेसिप्रोकल कर देना। अब जैसे इसका है कॉट का निकालना है हमें, तो देखो 10 की वैल्यू का इसका रेसिप्रोकल करेंगे 0 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करूँगा सेक की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, इसका करूँगा रेसिप्रोकल तो 1 हो जाएगी। अब देखो इसमें देख लो, इसका रेसिप्रोकल करूँगा 0 और इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आएगा? -1 ही होगा इसका। तो मेरी टेबल पूरी है कोई। तो इस टेबल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान होती है, यानी केवल साइन वाली लाइन याद कर लेना, ये वाली, ये इसी हेल्प से सारे निकल आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज, ठीक है। तो ये इसके लिए याद करना बहुत ज़रूरी है, जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो 4 भागों में मैंने बांट लिया। तो पहला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें कौन कौन सा आता है? तो मैंने बताया था ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव होंगे इसमें। एस का मतलब होता है साइन और इसका जोड़ीदार क्या होता है? कोसेक। ये इनका घर है, ये इनका घर है, इसमें कोई भी आएगा नेगेटिव हो जाएगी उसकी वैल्यू, इन्हीं की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी केवल सेकंड क्वाड्रेंट में। टी से 10 एंड कॉट इसका जोड़ीदार। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट इनका है, अपना घर है, इनमें इनकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, बाकी कोई भी इसमें आता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। सी फॉर होता है कॉस और इसका जोड़ीदार सेक, ये इनका घर है अपना, इनमें इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी की कोई भी आएगा इसमें गलती से तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, कोई व्यक्ति जैसे यहाँ से चलता है, यहाँ तक आ गया, कितना एंगल घूम गया? 90 यानी π/2। यहाँ पे आ गया 180, यहाँ पे आ गया 270 और यहाँ पे आ गया 360, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइन, देखो π/2 यानी साइन 90, एक ही बात है, π/2 मतलब 90 डिग्री तो हो गया। और तो इसमें कन्वर्जन होता है, इसमें चेंज हो जाते हैं कुछ। देखो जैसे मैं ये करना चाहता हूँ कि 180 यानी पाई, 360 यानी 2 पाई, इनके साथ कोई भी रिलेशन हो रहा है
पाई और 2 पाई, यानी ये समझ लो 180 और 360 का नाम जहाँ भी आ जाए तो वहाँ पे कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन कहाँ होगा? 90 पर और 270 पर कन्वर्जन होगा। अब कन्वर्जन होगा कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कोई भी एंगल है आपका 90 प्लस थीटा, 30 मान लो, चलो कॉस 90 प्लस 30, टेन 90 प्लस 30, ठीक है। अब देखो 90 कहाँ है हमारा? यहाँ है, प्लस 30 यानी इसमें पहुँच रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आ रहा है। अब इसमें 90 का इस्तेमाल हो रहा है, 90 का इस्तेमाल हो रहा है। 90 का कहीं भी इस्तेमाल हो तो साइन का क्या हो जाता है? कॉस थीटा यानी कॉस 30। कॉस का क्या हो जाता है? साइन 30। टेन का क्या हो जाता है? कॉट 30। कहने का मतलब ये है जहाँ 90 आ जाए। और देखिएगा जैसे अगर ये ऐसे होता, साइन 180 प्लस 30, कॉस 180 प्लस 30, टेन 180 प्लस 30, ऐसे होता तब क्या करते? तो 180 पे कन्वर्जन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, थीटा थीटा ही होगा, क्या 30, जो भी है वो वहाँ पे साइन 30, कॉस 30 और टेन 30। कहने का मतलब ये है कि 180 एंड 360 पे कन्वर्जन नहीं होगा, नो कन्वर्जन। और 90 और 270 पे कन्वर्जन होगा, यानी बदल जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं आएगा और 90 और 270 पे चेंज हो जाएगा। अब देखो, लेकिन साइन तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि कौन किसका घर है, कहाँ पे पहुँच रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जिसमें अगर वो पहुँच लाई कर रहा है उसी की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। जैसे इसमें सेकंड वाले में साइन और कोसेक की बात अगर करते हैं हम, क्वेश्चन में आता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और बाकी कोई भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो उसकी वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो कन्वर्जन को समझ गए आप? कन्वर्जन किस किस एंगल पे होता है? 90 पर होता है और 270 पे होता है। 90 का मतलब π/2 लिखा हो या 3π/2 हो, इस पर कन्वर्जन हो जाएगा। क्या क्या होता है देखो, साइन का तो हो जाता है कॉस, और कॉस का क्या हो जाता है? साइन, ठीक है। और टेन का कॉट हो जाता है, और कॉट का टेन हो जाता है, ठीक है। कॉट का क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। सेक का क्या होगा? कुसेक होगा, और कुसेक का सेक हो जाता है। इस तरह से कन्वर्जन हो जाता है। कब होता है? जब 90 प्लस थीटा दे रखा हो या 270 प्लस थीटा दे रखा हो, कोई भी एंगल दे रखा हो, और 180 प्लस थीटा हो और 180 माइनस थीटा हो, वरना 180 कहीं भी हो तो वहाँ पे कन्वर्जन नहीं होगा। 360 पे नहीं होगा, जैसे 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा हो, यानी 360 में कोई प्लस का हो रहा हो एंगल या माइनस का हो रहा हो तो वहाँ कन्वर्जन नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, इसमें बहुत काम आएगा ये। फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ, देखो 90 प्लस थीटा हो और 90 माइनस थीटा हो तो कन्वर्जन होगा। 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन कैसे कैसे होता है वो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसको अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए कि कौन किसका घर है, उसी हिसाब से साइन चेंज हो जाते हैं इनके। क्लियर बात समझ में आ गई? अब मैं क्वेश्चनों पे आता हूँ। अब क्वेश्चन आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे। देखिएगा, पहला दे रखा है इन्होंने साइन 765, तो देखो सुनो, मैं पहला लेता हूँ 6, साइन 765 डिग्री है। अब ये कहाँ पे पहुँचेगा पहले तो ये देखो, देखो ऐसे समझो तुम, 765 है ना, ये 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360, ठीक है। अब इसमें यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है और 765 एंगल कितना बनेगा? देखो ऐसे घूम गया 360, अभी तो बड़ा है ये, और फिर चलेगा वो, ये कितना घूम गया
दो चक्कर हो गए ना 360 के, यानी 360 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 720। और कितना बचता है देखो, हमारा कितना है 765 है ना, इसमें से 720 घटाओ 45 बचता है। यानी इसमें 360 के दो तो चक्कर मार दिए और फिर भी क्या है +45। +45 का मतलब कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे तो आ जाएगा भाई। 360 यहाँ पे आ गया, फिर 360 यहाँ पे आ गया, कितना हो गया 720। 720 में 45 जोड़ेंगे तभी तो होगा 765। तो ये कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले देखो लिखने का तरीका देखो। मैंने दो चक्कर मारे किसके 360 के। कितना हो गया 720 और कितना कम है इसमें, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे 45। देख लो 720 में 45 प्लस करूँगा तो ये तो आ जाएगा। तो दो चक्कर तो मेरे पूरे हो गए और +45, तो दो चक्कर पूरा होने के बाद 45 कहाँ पहुँचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि 360 पे कन्वर्जन नहीं होता है, यानी ये हो जाएगा sin थीटा। थीटा की जो मेरा क्या है 45 और sin 45 की वैल्यू मैं अच्छे से जानता हूँ 1/√2। ये इसका आंसर हो गया 6 वाले का। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा 7 है कोसेक -14tan डिग्री, ये डिग्री में। ठीक है। अब देखो माइनस को तुम भूल जाओ, इसे आगे लगा लिया करो, ऐसा कर लो माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ऐसे मान लो। माइनस को बाद में एडजस्ट कर लेंगे, माइनस समझ लो है ही नहीं यहाँ। ठीक है। अब इतना एंगल किसी को जाना है तो कितना घूमेगा वो, देखो क्या चक्कर मारेगा भाई, 0, 90, 180, 270 और 360। तो 360 का पूरा चक्कर, एक चक्कर पूरा हो गया, दो चक्कर पूरा हो गया, कितना हो गया 320, वो सॉरी 720। एक चक्कर और मार दिया, कितना हो गयागा 360 गुणा 3 1080। 1080 एक और मारो, चलो पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1440। ये कितना हो गया 1440। क्या चक्कर मारे मैंने बताओ, 3 चक्कर तो मारे, यानी 3 × 360, 3 चक्कर मारे मैंने पूरे। अब मेरा क्या है 1440 है और यहाँ पे क्या है 1410 है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस तो यही है आपका कोसेक 3 × 360, ये कितना हो गया 1440 और मेरा 1410 है, तो इसमें से कितना माइनस कर दूंगा 30 माइनस कर दूंगा। देख लो ना, तो इसका मल्टीप्लाई करके 1440 आएगा, इसमें 30 माइनस कर दूंगा 1410 ही आ गया ना। यानी इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 3 चक्कर तो पूरे हो गए लेकिन कम पड़ गया, कितना, पूरे तो हो गए 3 चक्कर लेकिन क्या है 30 कम है। 30 कम है तो कौन से क्वाड्रेंट में रह जाएगा, देखो चक्कर मार के पूरा यहाँ हो गया, अब ये कम है 30, तो इसी में तो रह जाएगा फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में तो रह जाएगा। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में किसका घर होता है, कॉस और सेक का होता है, बाकी का तो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। तो देखो इसे कैसे करूँगा मैं, अच्छे से देखना बस इसको, है ना। फोर्थ 4 चक्कर लगेंगे यार, 4 ही तो हुए, 4 वाई तो करेंगे 360, सॉरी। तो वो 4 बार हमने किया तो आपका आ जाता 1440, कोई नहीं। अब देखो 4 या 3 या 2 इनसे कोई मायने नहीं रखता। पहले ये देखो 360 है कि नहीं, मेरा 360 है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा इसमें, माइनस तो है ही है, कन्वर्जन नहीं होगा तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक 30। और किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, जो फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ में इसका गण नहीं है, फोर्थ में इसका गण नहीं है ना, फोर्थ में किसका होता है कॉस और सेक का होता है। ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो माइनस तो है ये, और ये हो जाएगा माइनस cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी कोसेक 30। और कोसेक 30 किसका उल्टा होता है, देखो कोसेक 30, कोसेक 30 को देख लो, कोसेक 30 की वैल्यू क्या है 2 है, कोसेक 30 की वैल्यू क्या है 2, तो -2 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा +2, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा 8 को देख लेते हैं। 8 है क्वेश्चन हमारा, देखो ये लिखा हुआ है 10
19π/3। ठीक है, तो पहले ना ये रेडियन में दे रखा है, तो हम रेडियन के चक्कर मत पड़ा करो, रेडियन को में चेंज कर लिया करो, डिग्री में चेंज कर लिया करो। तो देखो डिग्री में मैं कैसे चेंज करूँगा, 10 90 पाई की वैल्यू 180 रख दो अपॉन 3, 3 से कट गया 60 और ये 19 × 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 0 19 के 114, 1140 डिग्री बन गया। यह समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो, अब मैं 10 11 40 को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो कितने चक्कर मार दूंगा 360 के, 0 90 180 270 360। तो देखो एक चक्कर 360, दूसरा चक्कर 720, तीसरा चक्कर 1080, 1080 तो ये हो गया, और मेरा कितना 1140, तो 1140 में से 1080 घटा के देख लो कितना है हमारा, 1080 60। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 क्या चक्कर मारे थे मैंने, 3 ना, तो 3 × 360 और प्लस 60। देखो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 1080, 1080 तो ये हो गया, इसमें 60 प्लस करोगे ये मिल जाएगा आपको। तो देखो अब ये पहुंचेगा कहाँ, 3 चक्कर होने के बाद प्लस हो रहा है, 3 चक्कर होने के बाद प्लस 60, तो इसी में तो आएगा फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और इसमें कन्वर्जन होगा नहीं, 360 पे कन्वर्जन नहीं होता, तो यानी tan थीटा यानी tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3। ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिएगा 9 आप देखेंगे, नाइन में है sin -11/3, इसमें लिखा है sin -11π/3 ये है। तो मैंने बताया था माइनस को आगे लगा लो पहले, साइन और इसे काय में चेंज कर लेंगे, उसमें डिग्री में चेंज कर लिया करो। तो 11 पाई की जगह पे कितना आ जाएगा 180/3, 3 से काटो 60, तो ये कितना हो जाता है आपका 660 डिग्री बन गया। अब माइनस तो है ही आपका साइन 660 में क्या चक्कर मारूंगा बताओ। देखो अगर 2 चक्कर मारता हूँ 360 के तो कितना हो जाता है 720, और जी मेरा कैसा 660 है। तो अगर ये कितना मेरा 720 है, इसमें से माइनस में 60 कर दूँ तो 660 हो जाएगा। देख लो 720 - 60 कितना हो गया 660। अब 360 पर आपका कन्वर्जन नहीं होगा, ये आगे चल के होगा कन्वर्जन, ये कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है। कहने का मतलब 360 और 180 इस पर कन्वर्जन नहीं होता है। लेकिन पहुंचेगा कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, इस चीज को तो देखना पड़ेगा ना। 2 चक्कर मारने के बाद 2 चक्कर पूरे नहीं हो रहे हैं, पीछे रह जाता है वो। देखो इसको ध्यान देना, 1 चक्कर और 2 चक्कर, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। 2 चक्कर में से माइनस हो रहा है तो फोर्थ में रह जाएगा वो। फोर्थ किसका घर है, कॉस और सेक का है, और ये साइन, तो इसका मतलब माइनस का हो जाएगा। माइनस तो आगे लगा ही है, साइन इसे लिख देंगे साइन 60। साइन 60 वैल्यू रखो ना, माइनस में आएगी कितनी √3/2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा √3/2। ये इसका आंसर आ गया। लास्ट और देख लो इसका 10। देखो 10 में cot -15π/4, इसे डिग्री में चेंज कर लिया करो, मैंने बताया ना। तो माइनस को आगे ले लो, माइनस cot 15 पाई की वैल्यू 180/4, 4 से कट गया 45 बार, यानी आपका 15 × 45 है ना। तो ये आपका हो जाता है 675।
यानी ये हो गया माइनस कॉट 675 डिग्री। अब देखो ये कहाँ पहुँचेंगे, एक चक्कर 360, दो चक्कर 720, लेकिन ये हमारा तो छोटा है तो 720 में से घटा के देख लो कितना छोटा पड़ रहा है, 675, तो ये बचता 45। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कैसे, ध्यान देना, माइनस तो है ये कॉट 2 गुणा 360 माइनस 45, दो चक्कर से कम है, माइनस है तो किस में रह जाएगा, फोर्थ में रह जाएगा ना, और फोर्थ में इसका घर नहीं है, वहाँ तो घर किसका है, वो कॉस और सेक का है, तो ये नहीं आ सकता वहाँ, ये नहीं जाएगा, तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, कन्वर्जन होगा नहीं, 360 पे कन्वर्जन नहीं हो सकता, तो माइनस और माइनस कॉट, इसकी कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 से 1 0, वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ जाता है 1 आ जाता है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताई ना कुछ चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी होगी। एक तो कन्वर्जन वाली बात, कन्वर्जन में आपको ये देखना होगा, देखो इस वाली लाइन पे कन्वर्जन नहीं होता है, 180 और 360, यानी 360 का मतलब 2 पाई और पाई, इसके साथ कोई भी एंगल प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो कन्वर्जन नहीं होगा, और 90 और 270 डिग्री यानी π/2 और 3π/2 हो तो कन्वर्जन हो जाएगा। और कन्वर्जन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया था, देखो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। बात समझ में आ गई? तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। दूसरा इसकी टेबल याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा टेबल बनाने की, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।